हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका विकेश सर। सोशल साइंस का जो मैंने जितनी भी पहले क्वेश्चन अगली वीडियो सब में डाला हूँ, अब मैं उसके आगे से यहाँ इस वीडियो में डाल रहा हूँ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग देखेंगे, जिसमें था एग्जामिन द न्यू आइडिया दैट ग्रीव ड्यूरिंग रेनेसांस इन इटली एंड ब्रॉड प्रोफाउंड चेंज इन पैटर्न ऑफ थिंकिंग इन यूरोप। इटली के पुनर्जागरण के समय विकसित हुए नए विचारों की परख कीजिए जो कि यूरोप में सोचने की पद्धति में गहन परिवर्तन लाए। तो इटली के पुनर्जागरण के समय विकसित हुए नए प्रमुख विचार हैं मानवतावाद, धर्मनिरपेक्षता, व्यक्तिवाद। मानवतावाद ने मानवीय मूल्य और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया। धर्मनिरपेक्षता ने भौतिक और लौकिक मामलों पर ध्यान केंद्रित किया। व्यक्तिवाद ने व्यक्तिगत क्षमता और उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित किया। इटली के पुनर्जागरण के समय विकसित हुए नए विचारों की परख जिससे यूरोप में सोचने की पद्धति में परिवर्तन लाए, वे प्रमुख विकास खगोल विज्ञान, मानवतावादी दर्शन, स्थानीय भाषा, चित्रकला, विश्व अन्वेषण कार्य शामिल थे। अब क्वेश्चन नंबर 26 जो है 26 उसको देखेंगे। डिस्क्राइब द मेन एम ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। राज्य में नीति निर्देशक तत्वों के मुख्य उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तो राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य ऐसी सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं का निर्माण करना है जिसके अंतर्गत सभी नागरिक गुणवत्ता युक्त जीवन बिता सके। पहला, राज्य द्वारा अपने लोगों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित किए जाना चाहिए। राज्य द्वारा देश में भौतिक संसाधनों का सामान्य हित में न्याय संगत वितरण किया जाना चाहिए। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम। राज्य के लोगों के लिए काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार इत्यादि सुनिश्चित। 27 गिव सजेशन टू डेवलप इंडिया इन सोशियो इकोनॉमिक स्फीयर। भारत में सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में विकसित करने के सुझाव दीजिए। तो सामाजिक आर्थिक विकास समाज में सामाजिक और आर्थिक बदलाव की प्रक्रिया है। यह घरेलू उत्पाद, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और रोजगार के स्तर जैसे संकेतकों से मापा जाता है। हम सामाजिक और आर्थिक विकास को अलग करके समझ सकते हैं। सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जो सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन व बदलाव पर समाज को अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता में सुधार करती है। इसका संबंध समाज निर्माण में गुणात्मक परिवर्तन, लोगों के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण और व्यवहार अपनाने से है। आर्थिक विकास किसी देश या क्षेत्र में रह रहे लोगों के हित में आर्थिक संपत्ति के संवर्धन को आर्थिक विकास कहा जाता है। आर्थिक वृद्धि का संबंध राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में प्रगति से है। तो यहाँ 27, इसके बाद 28 नंबर में भारत का जो मानचित्र